गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। ज्योमेट्री में सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि शेप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमने शेप्स की थी पहले, एंगल वाले चैप्टर में भी की थी, है ना, एरिया में भी की थी, हमें पता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हम शेप्स के साथ फन करेंगे। ओके, इसमें क्या है कि आज टुडे इज नेहास बर्थडे, आज नेहा का बर्थडे है। शी इज प्लानिंग टू गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट्स, वो प्लान कर रही है कि वो सबको रिटर्न गिफ्ट देगी टू ऑल हर फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को। सी द गिफ्ट्स पैक गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द शेप्स। आपने इन गिफ्ट पैक्स को देखना है और इनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आप देख रहे हो ये वाला गिफ्ट आपको कौन सी शेप में दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी शेप है, ये कौन। ठीक है, कौन सी है, कौन। ये कौन सी शेप है आपको दिखाई दे रही है, दो बॉक्सेस बने हैं, दोनों बॉक्सेस कौन सी शेप में है, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसकी इक्वल है। ऐसे ही ये कौन सी शेप है आपकी, सर्कल। ये कौन सी शेप है आपकी, रेक्टेंगल। और ये कौन सी शेप है आपकी, देखो सिलेंडर बना हुआ है ये, है ना, तो ये शेप आपकी होती है सिलेंडर। ओके, उसके बाद अब आपकी है सेकंड क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। आपने इस शेप में बताना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं और कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। ओके, तो इसमें स्क्वायर्स कितने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और कौन सा है स्क्वायर, और कौन सा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो कितने स्क्वायर हो गए, 3 स्क्वायर्स। ओके, ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें, ट्रायंगल एक ही है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1। रेक्टेंगल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3, ओके, और 4 5 6 7 और कौन सा है, और कौन सा है बताओ, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, उसके बाद सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है बेटा पेज नंबर 129। ओके, पेज नंबर 129, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है बच्चे, मैं आपको पिक्स भी भेज दूंगी इसकी। उसके बाद अब हम करेंगे पेज नंबर 130 पे। अब आपके पेज में यहाँ देखो प्लेन सर्फेसिस और कर्व्ड सर्फेसिस दे रखे हैं। कर्व्ड सर्फेसिस आपके कौन से होते हैं बेटा, जो गोलाई में होते हैं। ठीक है, जैसे बॉल हो, ग्लोब है, या ये फुटबॉल होती है, ये आपके कौन से होते हैं, कर्व्ड सरफेस, जो गोलाई में होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लेन सरफेसेस होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं जो फ्लैट होते हैं, जिनको आप रख देते हो तो वो बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो वो कौन से सरफेसेस होते हैं, प्लेन। बुक प्लेन सरफेस है, सीडी प्लेन सरफेस है। ठीक है, लेकिन कर्व्ड सरफेस कौन से होते हैं, जो गोलाई में होते हैं, जिनको आप अगर फर्श पे रख भी दोगे तो वो गोल गोल घूमेंगे। ठीक है, और अब जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो इन ऑब्जेक्ट से आपको बताने हैं कि कौन से प्लेन सरफेस है और कौन से कर्व्ड सरफेस है। तो कैसे बताओगे, ये बॉटल है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये प्लेन, कर्व्ड है। ये कौन सा सरफेस है, पेंसिल, पेंसिल कौन सा है, कर्व्ड है। ये कौन सा है, चौक, चौक कौन सा सरफेस है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा जिसके अंदर कर्व्ड भी है और प्लेन भी है। जैसे अब इसका बोतल का जो ये वाला पार्ट है, इसको अगर आप टेढ़ा करके रखोगे बोतल को तो वो क्या होएगा, वो फर्श पे राउंड करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका कर्व्ड है और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, प्लेन है। ऐसे ही पेंसिल में जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, कर्व्ड है, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, प्लेन है। ऐसे ही चौक में भी और ऐसे ही पेंसिल में भी। मतलब ये चारों ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्लेन सरफेस भी है और कर्व्ड सरफेस भी है। ठीक है, तो हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। इसमें क्या है, आपको कोई 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनका सरफेस प्लेन होता है। तो कौन से 4 बताओगे, जो आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, आपके पास बुक होती है वो प्लेन होती है सरफेस, टेबल प्लेन सरफेस होता है, सीडी प्लेन सरफेस होता है और फोटो फ्रेम भी प्लेन सरफेस होता है। तो आप इसकी बजाय कुछ और भी जानते हो बेटा, वो भी लिख सकते हो। नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग ओनली कर्व्ड सरफेस, जिनका सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही होता है। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, बॉल, ग्लोब, लड्डू,
बलून, मैंने तो ये लिखे, आपको जो और अच्छे लगते हैं बेटा वो भी लिख सकते हो जो कर्व्ड आपके आसपास हों। उसके बाद आपको नेम 4 ऑब्जेक्ट्स जिसमें प्लेन भी होता है और कर्व्ड दोनों होते हैं। ऐसे कौन से 4 ऑब्जेक्ट हैं? सबसे पहले इन्होंने लिखा है बोतल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कौन सी है जिसमें प्लेन भी है और कर्व्ड भी है, कौन सी है? बोतल। पेन, पेन भी है। ग्लास, ग्लास भी हमारी प्लेन और कर्व दोनों होता है। और क्रियोन्स हमने देखे थे ना अभी, जो कलर्स थे वो भी क्या होते हैं? प्लेन भी होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं, तो यहाँ पे आप क्रियोन्स भी लिख सकते हो। उसके बाद टिक द करेक्ट, आपको बताना है ग्लोब कौन सा है, प्लेन है या कर्व्ड है, तो कर्व्ड पे टिक कर दोगे। मिरर आपका प्लेन है या कर्व्ड है, तो प्लेन पे टिक कर दोगे। प्लेइंग कार्ड्स आपका प्लेन है या कर्व्ड है, तो प्लेन पे टिक कर दोगे। लड्डू आपका प्लेन है या कर्व्ड है, तो कर्व्ड पे टिक कर दोगे। बर्फी आपका प्लेन है या कर्व्ड है, प्लेन, तो प्लेन पे टिक कर दोगे। 100 रुपी नोट आपका प्लेन है या कर्व्ड है, प्लेन, तो उस पर टिक कर दोगे। ठीक है, तो इजी है ना वर्कशीट नंबर 1, है ना बच्चे? वर्कशीट नंबर 1 आपकी इजी है। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2, जिसमें अब आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो एक क्यूबॉइड है, हमने क्यूबॉइड किया था, अभी कौन से चैप्टर में किया था? क्यूबॉइड की कितने फेसेस होते हैं आपने वो भी देखा होगा। आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें डाइस होता है ना डाइस, उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो वो भी तो एक क्यूबॉइड ही है। तो जिसके फेसेस 6 होते हैं और 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, वो आपका क्यूबॉइड होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फेसेस क्या होते हैं। ये देखो, जैसे अब यहाँ पे बना है, इसके जो फेसेस होते हैं वो ये होते हैं जो हमें ऊपर दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना डाइस पे, वो फेसेस होते हैं। और जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? एजेस होते हैं उनकी साइडें, उनकी जो साइडें होती हैं वो उनके एजेस होते हैं। और जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो उनके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो जब सारे फेसेस, इसके सारे फेसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं, और इनकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक जैसी लगती हैं, वो होती है आपका क्यूबॉइड। ओके, तो अब इस क्यूबॉइड का यूज़ क्या है हम आगे देखेंगे। आपको सारी शेप्स बताई हुई हैं, पहले क्यूबॉइड समझ आ गया आपको। अब क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में कितने हैं? ठीक है, सेम है, पर कंफ्यूज नहीं होना। इसमें फेसेस कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। ओके, अब सिलेंडर, सिलेंडर में आपके 2 एजेस होते हैं, नो कॉर्नर्स, कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, कोन, कोन आपका इस शेप में होता है जिसमें एक वर्टेक्स होता है और उसका कर्व्ड सरफेस ये होता है। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर आपका इस तरह से होता है, जो क्या होता है? कर्व्ड सरफेस होता है, गोल घूमता है ना वो। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। एक सिलेंडर के कितने एजेस होते हैं? तो इसमें देखो, सिलेंडर है आपका यहाँ पे, इसमें एजेस कितने हैं? 2, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2। एक कोन है, उसमें प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस कितने कितने होते हैं? तो देखो, कोन है आपका, प्लेन सरफेस 1 है, कर्व्ड सरफेस भी 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1 1। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स कॉन्स होते हैं? तो क्यूबॉइड के अभी हमने देखे थे, यहाँ पे कितने हैं? 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे वही लिखोगे आप। उसके बाद शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वेयर, हर एक क्यूब का जो फेस होता है वो क्या होता है? स्क्वेयर होता है। ठीक है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? एक क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस, तो यहाँ क्या लिखोगे? 6। डैश फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, क्यूबॉइड के ऑपोजिट फेसेस यानी कि वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। स्फेयर के एक कर्व्ड सरफेस होता है और कोन का एक एज होता है। सिलेंडर के 2 प्लेन सरफेस होते हैं और स्फेयर के 2 0 एजेस होते हैं और 0 कॉर्नर्स, क्योंकि स्फेयर तो गोल होता है, इसके ना कोई एजेस होते हैं, ना कोई वर्टेक्स होता है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। ठीक है, तो ये आपकी है बेटा वर्कशीट नंबर 2। इजी है ना बेटा वर्कशीट नंबर 2। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 बेसिक ज्योमेट्री, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट यानी कि डॉट, जैसे डॉट बोलते हैं ये वाली चीज़। ठीक है, पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है? वो लोकेशन दिखाता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट का यूज़ क्या होता है। लुक एट द मॉडल्स ऑफ अ पॉइंट, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल। ये नीडल है यानी कि सुई, सुई का जो एंड है वो क्या है? एक पॉइंटेड एंड है। ठीक है, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ पेन, पेन का पॉइंटेड एंड ये है। जो आपकी कंपास होती है, कंपास का पॉइंटेड एंड ये होता है। ठीक है, तो सबका एक पॉइंटेड एंड होता है ना। तो जैसे PQR है हमारा, तो ये जो इसके डॉट है ये क्या है? ये भी तो इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है,
लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके जिसके कोई भी एंड नहीं होता। हमने देखा था ना उस चैप्टर में कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका कोई एंड नहीं होता। और fold a piece of a paper and unfold it, creates the crease represent a line segment। जब आप एक पेपर को फोल्ड करते हो, ठीक है, देखो बेटा, जैसे अब मैंने इस पेपर को फोल्ड कर लिया है ना, फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड करने से क्या हुआ? जो इसकी क्रीज मैंने बनाई है वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि वो क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट बन गया। मैं इसको ओपन करूंगी तो वहां पे क्या होएगा? ये जो हमारी लाइन है वो बन गई। ये देखो, मैंने सिर्फ क्या किया है? इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने से हमारी ये लाइन बन गई। तो इसी तो बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, समझ आ गया? तो ये है आपकी एक्टिविटी जो ये कर रहे थे, ये फोल्ड वाली ए बी। ओके, उसके बाद है लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल है। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के चारों तरफ लाइन तो है, वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ये टेबल है, टेबल की जो ये चीज़ें बनी हुई है, ये लाइन सेगमेंट ही तो है। रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड की जो बाउंड्री है वो लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ किससे बने हैं? लाइन सेगमेंट से तो बने हैं। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे लाइन। लाइन जैसे ये देखो, पी क्यू, ये आपकी क्या है? लाइन है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके एक साइड पे पी और दूसरे साइड पे क्यू होता है। ओके, या फिर ए बी, कुछ भी आप लिख सकते हो। और जो एंडलेसली होती है, जिसका कोई एंड नहीं होता। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। वी कैन नॉट मीजर द लेंथ ऑफ द लाइन। हम लाइन की मेजरमेंट, लाइन को मेजर नहीं कर सकते, उसकी लेंथ को। और अगर ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब वो क्या होता है? ए बी होता है, ठीक है। जो एरो लगे होते हैं ना इसके साइड पे, वो क्या दिखाते हैं? कि इसकी दोनों डायरेक्शंस जो हैं उसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। और जो रे होती है, रे का मतलब होता है कि जिसमें लाइन सेगमेंट होती है वाई एक्स होती है ना लाइन सेगमेंट, और उसमें जो एक्स होता है जिसमें एरो लगा हुआ है वो एंडलेस है। एंडलेस मतलब कि इस लाइन का कोई भी एंड नहीं है। ओके, तो यही शो करती है। समझ आ गया बेटा? तो आपको ये पता होना चाहिए रे क्या होती है और लाइन क्या होता है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। अब मैंने आपको एरो बताए थे। जहाँ एरो आता है वो क्या होता है? जहाँ पे एक एरो आता है वो होती है रे, जहाँ पे दोनों एरो आते हैं वहाँ पे होती है लाइन, और जहाँ पे कोई भी एरो नहीं आता वो होता है लाइन सेगमेंट। जहाँ पे कोई भी एरो नहीं आता वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। जहाँ पे एक एरो आ गया वो क्या है? रे। जहाँ पे दोनों एरो आ गए वो क्या है? लाइन, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है बेटा आपको। उसके बाद है मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए बी आपके पास है, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। उन तीनों पॉइंट पे आपको नंबर पॉइंट बनाने हैं। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर। तो ये क्या बन गया? ए पी पी क्यू। हाँ जी, तो हमने उन तीनों पॉइंट्स पे क्या लिख दिया? पी क्यू आर। तो क्या बन गया? ए पी पी क्यू क्यू आर और आर बी, ठीक है। तो ऐसे आप भी पॉइंट्स डिनोट कर सकते हो। अब जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसमें पॉइंट्स डिनोट हैं, तो आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में कितने पॉइंट्स हैं। तो आप कैसे बताओगे? काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं? 7। अब पूछ रहे हैं कि P और B में आपको बताना है कितने हैं। P और B के बीच में कितने हैं? 1 2 3। यहाँ क्या लिखोगे? 3, ठीक है। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस शेप में कितने लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं? 7। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने हुए? 5, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें देखो, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये वाली जो है इसमें आपको नेम बताने हैं। जैसे इसका नेम क्या है? पी एस, तो आपने क्या लिखा? पी एस। फिर क्या है? एस आर, फिर आपने कोमा डाल के लिखा एस आर। फिर है आर क्यू, तो आपने लिखा आर क्यू। और फिर क्या है? क्यू पी, फिर आपने लिखा क्यू पी, ठीक है। क्यू पी लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अब आपका है ये, जिसमें अब इसमें भी आपको नेम बताने हैं। तो पहले क्या लिखोगे? डी ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर सी ए। ओके, उसके बाद एस टी, टी पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ठीक है। अब आपने इस फिगर को देखना है नेक्स्ट सम में, और आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। एनी 5 पॉइंट आपको बताने हैं इसमें से। तो आप कौन से 5 पॉइंट बताओगे जिससे कोई शेप बने?
ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके 5 पॉइंट्स क्या बनेंगे, BCDFG। तो यहाँ क्या लिखा, BCDFG, तो ट्रायंगल का बन गया, ये फिगर बन रही है ना। 1 लाइन, कोई एक लाइन बताओ, AB की लाइन बन रही है तो AB लिख दिया। 2 रे बन रही हो, तो रे वाले कौन से होते हैं, जिसमें एक तरफ तो एरो और दूसरी तरफ एरो ना हो। तो ये देखो, अगर हम BE करें तो इसके एक तरफ एरो है ना, तो एक रे आपकी बन गई E वाली और एक रे आपकी बन गई A वाली, है ना। तो ये A और E आ गई। 2 लाइन सेगमेंट आपको बतानी है। लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, जिसकी दोनों तरफ एरो नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे देखो A और B है, A पे यहाँ कोई एरो नहीं है, B पे यहाँ कोई एरो नहीं है, तो वो क्या बन गई, लाइन सेगमेंट। आगे A और D देखो, यहाँ पे डॉट है ना, एरो तो बाद में है, तो A और D आपका क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पॉइंट का एग्जाम्पल देना है। पॉइंट मतलब कि डॉट आपने लगा दिया। लाइन सेगमेंट मतलब कि आपका जैसे हमने लिख दिया AB और 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, बस ये आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने करनी है वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आपकी रह गई है वर्कशीट नंबर 4 और 5 इसकी ज्योमेट्री की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।